नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय श्री गौरी शंकर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहूँ कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। राम नाम की लूट है, लूट सकै सो लूट। अंत काल पछताएगा, जब जग से जाएगा छूट। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री लखन लाल की जय। यह मुनि यह सुनि मन गुनी, शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोकी मृगु, मनहु किराती निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी ने सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयउ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसियु पीर बिहासी तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु।
कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली भी हसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनमें भी मिलने में संदेह है, उनके मिलने में भी संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंसी कही, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहि, थाती राखी न मांगी काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उस वर को थाती धरोहर रखकर भी कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जन देहु, दुई के 4 मांगी मकुले हूँ, रघुकुल रीत सदा चली जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। झूठे ही हम ही दोष जन देहु, दुई के 4 मांगी मकुले हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। राजा दशरथ कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक, पूंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य है और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली। कैकेयी बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस की कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, बिल्ल निजिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकू, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, राजा दशरथ सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरत करिनि जिमि हतउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा सोचने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन शिव अचल विपत्ति कै नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कवने अस अवसर का, भयउ गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खीज रहे।
राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जोशिनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु तरुअनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबि दधी चिबलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधीचि और बोलने को जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीनि उसास असी, मारसी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबोधि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लई है मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी से बोले, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ।
अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोगुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, कहीं ते पर मनोरथ छूछे। राम जी की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आ जाऊं हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु, सबको कहि राम सुठी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी कर सिसनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है। राजा दशरथ कहते हैं तू स्वयं भी राम की सराहना करती है, उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष परिहरि मांगू, विचार की विबोए को। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहाऊ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे,
परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी में समझ लेना, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उनई देहु करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन मन में निश्चय कर लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। डोबर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे चली। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु मात अबहि देउ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति,
नाही न जरही जन्म भरी छाती, तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दूं। पर राम के विरह में मुझे मत मार, जिस किसी प्रकार से ही तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख बेआदि असाध निपु, पर उधर निधुनि मात, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से ही हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े।